द न्यूज नाउ की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं आपके साथ आरिका महाजन और आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। हम बात करेंगे 26 जनवरी की। जी हाँ, 26 जनवरी का दिन भारत के इतिहास में बड़ा ही विशेष महत्व रखता है। 26 जनवरी 1950 को ही भारतीय संविधान जो था वो लागू किया गया था, जिसके बाद हर साल जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में से मनाया जाता है। वहीं इस दिन भारतीय अधिनियम एक्ट को हटाकर जो है वो भारतीय संविधान को लागू किया गया था। और लोकतांत्रिक प्रणाली की बात करें तो इसके साथ भारतीय संविधान को जो था वो जोड़ा गया था। 26 जनवरी के दिन जो है वो पूरे देश में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और साथ ही साथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में जो है ध्वजारोहण जो है वो भी किया जाता है। इसकी बात करें हम गणतंत्र दिवस की, तो इस दिन जो है वो स्कूल, कॉलेजों और हम आपको बताते चले कि सरकारी जो संस्थान हैं वहां पर भी तिरंगा जो है, राष्ट्रीय ध्वज जो है वो फहराया जाता है। हम आपको बताते चले कि रैलियां निकाल कर जो है इस दिन नारे लगाए जाते हैं और जो वीर सपूत है उन्हें याद किया जाता है। छात्रों द्वारा जो है वो स्कूलों में अलग अलग कार्यक्रमों का जो आयोजन है वो किया जाता है। थी हमारी सहयोगी तारिका महाजन, जिन्होंने आपको बताया कि गणतंत्र दिवस को किस तरह से संविधान लागू किया था और कहां पर जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है इस दिन ध्वजारोहण किया जाता है। आपको बता दें, गणतंत्र दिवस जो है यानी कि आज का जो दिन है 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें इस दिन क्यों मनाया जाता है और क्या हुआ था इस दिन। आपको बता दें इस दिन जो है हमारा संविधान लागू हुआ था। इस दिन अंग्रेजों के कानूनों को हटाकर हमने खुद के संविधान को अपनाया था। संसद के भारतीय संविधान लागू होने के बाद भारत इस लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था। यही कारण है कि इस दिन को हम सभी राष्ट्र त्योहार के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि मनाते हैं, और इस दिन सभी बहुत ज्यादा खुश नजर आते हैं। आज भी अगर देखें तो काफी जगह पर जो है ध्वजारोहण हो रहा है और काफी जो लोग हैं वो भी खुश नजर आ रहे हैं। भारत में लाहौर अधिवेशन में इस प्रस्ताव की घोषणा की गई थी। अगर अंग्रेज सरकार द्वारा 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन का दर्जा नहीं दिया गया, ऐसा कहा था भारत ने, तो भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। इस बात पर जब ब्रिटिश सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया था, तब भारतीय कांग्रेस द्वारा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया गया था। यह अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर जो है 1929 में हुआ था और इस दिन के बाद जो है सभी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे और यही जो दिन है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की आजादी के बाद 9 दिसंबर 1947 को संविधान सभा बनाने की शुरुआत की, जिसे 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनाकर तैयार कर दिया गया। इसी दिन भारतीय कांग्रेस सरकार द्वारा भारत में पूर्ण स्वराज को भी घोषित कर दिया गया था और उस दिन से ही 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान निर्माण के लिए 22 समितियों का चुनाव किया गया, जिनका काम संविधान का निर्माण करना व संविधान बनाना था। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण के लिए 114 दिन की बैठक की गई थी, जिसमें 308 सदस्यों ने भाग लिया। इस बैठक के मुख्य सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भी थे। इनके अलावा संविधान सभा बैठक में जनता और प्रेस को भी शामिल किया गया था। भारतीय संविधान को बनाने में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, जिसके बाद जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी का महत्व बनाए रखने के लिए भारत के गणतंत्र दिवस को मान्यता देने के लिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1950 को देश में कानून और भारतीय शासन का लागू कर दिया गया था। आपको बताते चले कि गणतंत्र दिवस को पूरे भारत में जो है वो राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी के दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा समारोह में ध्वजारोहण किया जाता है और तोपों की बात करें तो तोपों की सलामी के साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह में मौजूद सभी नागरिकों द्वारा सामूहिक रूप से खड़े होकर राष्ट्रीय गान गाया जाता है। रिपब्लिक डे के दिन अलग अलग रेजिमेंट, भारतीय तीनों सेनाएं यानी जल, थल, नभ गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेते हैं और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रपति को सलामी देते हैं।
गणतंत्र दिवस के मौके पर हर साल राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में इंडिया गेट पर खास परेड का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में आम नागरिक भी शामिल होते हैं और गणतंत्र दिवस से इस खास मौके पर हजारों की संख्या में लोग राजपथ पर होने वाली इस परेड और कार्यक्रम को देखने के लिए आते हैं। 26 जनवरी की बात करें, जिस तरह आज जम्मू में भी कई जो है कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, वहीं जो है परेड में तीनों सेनाओं विजय चौक से परेड शुरू कर राष्ट्रपति और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए राजपथ से होकर निकलती हैं। ये दिल्ली की बात बताई मैंने अभी आपको बता दें, ये परेड आर्मी बैंड की मधुर धुनों पर कदम ताल करते हुए लोगों की सम्मोहित कर देते हैं और इसके बाद ही अनेक राज्यों की एवं सरकारी विभागों की झांकियां भी निकाली जाती हैं। गणतंत्र दिवस का उत्सव भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का सम्मान करना और लोकतंत्र, समानता और न्याय के आदर्शों के प्रति देश की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का एक तरीका है। ये भारत की संस्कृति और सामाजिक विविधता का जश्न मनाने और राष्ट्रीय एकता और एकीकरण को बढ़ावा देने का एक अवसर भी है। जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तिरंगा फहराया और वीर शहीदों की बात की जाए तो वीर शहीदों को याद किया गया। जम्मू शहर के एमए स्टेडियम में 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जो है मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है और आपको बताते चले कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तिरंगा झंडा फहराया और परेड की सलामी ली। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। साथ ही साथ उन्होंने देश को आजाद कराने और इसकी रक्षा के लिए अपनी सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीर शहीदों को याद किया। वहीं हम आपको बताते चले कि एलजी मनोज सिन्हा ने पुलिस मेमोरियल पर माल्यार्पण पर जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीदों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। आपको बताते चले कि उन्होंने कहा है कि मैं लोगों, जम्मू कश्मीर पुलिस के कर्मियों, सशस्त्र बलों सीआरपीएफ को विशेष बधाई देता हूं क्योंकि 1950 में आज ही के दिन संविधान में निहित मूल्यों और आदर्शों को जो है अपनाकर हमारे देश के न्याय, भाईचारे और समानता पर जो है आधारित समाज बनाने की यात्रा पर जो निकले थे। हम आपको बताते चले कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि 7 दशक लंबी विकास यात्रा हमारी समावेशी विचारधारा जो है और साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता, कड़ी मेहनत और गतिशीलता का एक जीवंत उदाहरण है। वहीं जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां जो है वो बढ़ गई थी, उसी को देखते हुए जो है वो गणतंत्र दिवस के चलते प्रदेश भर में सुरक्षा जो है वो चकाचौबंद कर दी गई है। वहीं विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के वर्दीधारी पूरी तैयारी में है। इसी को लेकर जो है कड़ी सुरक्षा के जो इंतजाम है वो किए गए थे। चेकिंग्स जो है वो भी की जा रही थी। जमीन से आसमान तक जो है देश विरोधी तत्वों पर नजर रखी जा रही थी। एमए स्टेडियम और इसके आसपास पुलिस ड्रोन से निगरानी कर। वहीं प्रदेश के मुख्य शहर के सभी संवेदनशील स्थलों और इलाकों में भी ड्रोन से रखी जा रही है नजर। क्यों रखी जा रही है आपको बताएं, क्योंकि आतंकी गतिविधियां जो है वो इन दिनों जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और इसी के चलते गणतंत्र दिवस के दिन कोई ऐसी घटना ना घटे, इसी के लिए जो ये सुरक्षा है इसके इंतजाम को पुख्ता जो है वो कर दिए गए हैं। इसी को लेकर जिला पुलिस और अर्धसैनिक बलों की जगह जगह पर जो तैनाती है वो भी की जा रही है। वहीं अगर हम बात करें आरएसपुरा, अखनूर, अरनिया, सुचेतगढ़, बिश्ना इन इलाकों की, तो इन इलाकों से शहर को जोड़ने वाले इलाकों में बीएसएफ, सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। सीमा के साथ लगते 1 किलोमीटर की निगरानी बीएसएफ और सेना कर रही है। वहीं अगर बात करें आरएसपुरा, अखनूर, अरनिया, सुचेतगढ़, बिश्ना इन इलाकों की, तो इन इलाकों से शहर को जोड़ने वाले इलाकों में बीएसएफ, सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। सीमा के साथ लगते 1 किलोमीटर की निगरानी बीएसएफ और सेना कर रही है। इसके बाद 3 किलोमीटर के इलाके में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। हम बात करें श्रीनगर की, तो श्रीनगर के लाल चौक पर गणतंत्र दिवस पर फहराया गया राष्ट्रध्वज। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर के लाल चौक में क्लॉक टावर गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है।
श्रीनगर की बात करें, जैसे मेरी सहयोगी अमीशा ने आपको बताया, श्रीनगर के लाल चौक में जो है वो राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। हम आपको आगे भी बताते चले कि इस मौके पर जो है वो मुख्य कार्यक्रम शेर कश्मीर में आयोजित किया गया है। वहीं जम्मू की बात की जाए तो जम्मू के एमए स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और हमने आपको पहले भी बताया कि जम्मू में राज्यपाल मनोज सिन्हा ने तिरंगा झंडा फहराया और परेड को जो है वो सलामी दी। गणतंत्र दिवस के चलते प्रदेश भर में जो सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। आपको बताते चले कि जो विभिन्न सुरक्षा एजेंसी हैं उनके द्वारा जो है वो वर्दीधारी पूरी तैयारी में है। और हम आपको बताते चले, जैसे कि मेरी सहयोगी मेघा ने आपको बताया था कि जमीन से आसमान तक देश विरोधी तत्वों पर जो है वो नजर रखी जा रही है। और एमए स्टेडियम की बात की जाए, जम्मू के एमए स्टेडियम की, तो उसके जो आसपास के इलाके हैं तो पुलिस द्वारा जो है वो ड्रोन से निगरानी की जा रही है और नजर रखी जा रही है। और बताते चले कि प्रदेश के जो मुख्य शहर हैं उन्हें संवेदनशील जगहों और इलाकों में भी जो है ड्रोन से, जैसे हमने आपको बताया कि नजर रखी जा रही है। और जिला पुलिस की बात की जाए और अर्धसैनिक बलों की, तो जगह जगह पर जिला पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती जो है वो की गई है। गणतंत्र दिवस की आपको फिर से एक बार हमारी पूरी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हिया नेजा, मैं अमीशा शर्मा, तारिका महाजन और मैं मेघा चंदन को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।